जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नाराज नेताओं को मनाने में अब बीजेपी जुटी हुई है। प्रभारी अरुण सिंह ने नरपत सिंह राजवी के साथ मुलाकात की है। राजवी के सरकारी आवास पर करीब आधा घंटे तक बातचीत हुई है। बड़ी जानकारी, दोनों नेताओं ने बंद कमरे में बातचीत की है। नरपत सिंह राजवी का विद्याधर नगर से टिकट कटा है। अरुण सिंह ने राजवी को आला कमान का मैसेज भी दे दिया है। राजवी को मामले में चुप रहने की सलाह दी गई है। बड़ी खबर, मीटिंग के बाद नरपत सिंह राजवी ने चुप्पी साध ली है। तो यहां बातचीत जब अरुण सिंह से नरपत सिंह राजवी की हुई, उसके बाद जो बीजेपी का आला कमान है उनका संदेश अरुण सिंह ने नरपत सिंह राजवी को मिलकर दिया है। अब ऐसी क्या बातचीत हुई है, क्या कोई बड़ा आश्वासन आने वाले दिनों के लिए, क्या कोई बड़ा पद, इस तरह की कोई बातचीत हुई है जिसकी वजह से अब नरपत सिंह राजवी ने चुप्पी भी साध ली है। तो नरपत सिंह राजवी को मनाने के लिए प्रभारी अरुण सिंह पहुंचे। हमारे सहयोगी लाल सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। लाल सिंह, नरपत सिंह राजवी जिनका टिकट कटा विद्याधर नगर से, उनको मनाने के लिए अरुण सिंह पहुंचे, क्या बातचीत हुई और क्या नरपत सिंह राजवी मान गए हैं? देखिए, बिल्कुल नरपत सिंह से दो खबरें सामने आ रही हैं। अरुण सिंह ने मुलाकात की है उनसे, करीब आधे घंटे उनकी बातचीत हुई है। इस दौरान इसी विषय को लेकर बात हुई है कि आप अगर कोई वक्तव्य देना चाहें तो अभी कोई वक्तव्य ना दें, आपकी बात ऊपर तक पार्टी में पहुंचा दी जाएगी। और इसका असर ये हुआ है कि नरपत सिंह राजवी के सचिव ने एक लेटर जो भाजपा का ऑफिशियल ग्रुप है उसमें भेजा है। वहां से उस लेटर के जरिए कहा गया है कि अब नरपत सिंह राजवी किसी भी मीडिया को बाइट नहीं देंगे, कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। लोगों को 23 अक्टूबर कार्यक्रम में उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, यानी कि पार्टी पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। सबसे पहले नेताओं को इसके लिए तैयार किया जा रहा है कि आप मीडिया में कोई बाइट ना दें, मीडिया में कोई विरोध प्रदर्शन ना करें, और आगे अगर ये नहीं देखते हैं तो पार्टी इसमें कठोर कार्रवाई भी कर सकती है। आपने देखा होगा साचौर का मामला सबके सामने उदाहरण है। जीवाराम चौधरी पहुंच गए थे तमाम समर्थकों के साथ। उस दिन जो घटना हुई उसका परिणाम हुआ तो उनका नाम था सूची में, बावजूद उनको टिकट नहीं मिला। तो लगातार पार्टी आगाह कर रही है कि अनुशासन संहिता नहीं करें। आपसे पार्टी बात करेगी, पार्टी फोरम में बात करेगी, आपकी कोई बात होगी तो आगे पहुंचाई जाएगी। लेकिन क्योंकि पार्टी का इतिहास गवाह है कि लंबे समय से ऐसा नहीं देखा गया पार्टी ने भाजपा में टिकट का विरोध होता, लेकिन इस तरह का विरोध प्रदर्शन की, टायर जलाए जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तख्तियां लेकर पहुंच रहे हैं, गाड़ी पर हमला किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। भाजपा का कल्चर नहीं रहा है। अब भाजपा का जब कल्चर नहीं रहा है तो निश्चित रूप से न केवल प्रदेश के नेताओं में, केंद्र में बैठे ऊपर के नेताओं में भी चिंता की लकीर है और पूरी तरह से पार्टी कोशिश कर रही है कि कैसे कंट्रोल किया जाए। कल जैसे पहला जोशी अरुण चतुर्वेदी के निवास पर पहुंचे, अरुण चतुर्वेदी से उनसे मुलाकात हुई है, करीब 10-15 मिनट उनकी मुलाकात कल अरुण चतुर्वेदी के आवास पर हुई है पहला जोशी की। आज नरपत सिंह राजवी से अरुण सिंह मिले हैं। इसलिए तो आज वही राजेंद्र राठौर डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। तो तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कैलाश चौधरी जो कि इसके संयोजक की पूरी कमेटी के वो कोशिश कर रहे हैं। मकसद यही है कि कैसे भी इस लगातार बढ़ते विरोध के स्वर को थामा जाए, बढ़ते विरोध के स्वर को थामा जाए। लेकिन यहाँ पर प्यार से समझाया जा रहा है या फिर धमकी दी जा रही है कि कार्रवाई पार्टी कर देगी, ये भी बड़ी बात है। देखिए मैम, क्या होता है नंदनी, दरअसल धमकी नहीं होती है लोकतंत्र में और एक समझाइश होती है कार्यकर्ताओं से, लेकिन एक पार्टी की लाइन होती है, कोई भी पार्टी की लाइन होती है। अगर उस लाइन को क्रॉस कोई भी करता है तो पार्टी आगाह करती है आप अनुशासन हिंसा की श्रेणी में आ जाओगे। अगर आप अनुशासन हिंसा करोगे तो पार्टी की मजबूरी हो जाएगी कि आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो कि हालात इस तरह के हैं तो ऐसे में पार्टी कोशिश कर रही है कि समझाइश के दौर चले, जो बड़े नेता उनसे उस हिसाब से बात की जा रही है। बाकी जो विरोध कर रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि आप विनिंग कैंडिडेट नहीं थे, आपका सर्वे में नाम नहीं था, तब आपका टिकट काटा गया। तो यानी कोशिश पूरी यही हो रही है नंदनी, कैसे भी जो बगावत के सुर उठ रहे हैं उनको रोका जाए। क्योंकि अगर लाल सिंह, जिस तरीके से बीजेपी ने अपने तमाम ग्रुप्स में नरपत सिंह राजवी मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे और मीडिया के सामने अपनी बात नहीं रखेंगे, तो बीजेपी की पहली प्राथमिकता यही है ना कि जो विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वाले नेता हैं, वो मीडिया के सामने ना जाएं, कैसे भी करके जो अंदर खाने का जो विरोध है वो बाहर ना निकले, क्योंकि अब ऑलरेडी बहुत ज्यादा निकल चुका है। बिल्कुल, पार्टी यही चाह रही है क्योंकि लगातार इस तरह की बातें चर्चा में आ रही है कि पार्टी की डिफरेंस का नारा देने वाली भाजपा आखिर क्या हो रहा है। तोड़फोड़ की संस्कृति भाजपा की नहीं रही है ना, लेकिन आज इस तरह देवजी पटेल के साथ हुआ, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, उनके साथ मारपीट तक का प्रयास किया गया, काले झंडे दिखाए गए। कल आपने देखा गया लगातार भाजपा मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन होता रहा, टायर जला दिए गए। कमोबेश ऐसी तस्वीर आपके अजमेर से नजर आ रही है, बांसुर से नजर आ रही है। तमाम जो विरोध के स्वर जहाँ उतरे हुआ, कहीं ना कहीं पार्टी का विरोध का तरीका भी उस तरह का है जिसको पार्टी लाइन से अलग माना जाता है। तो ऐसे में पार्टी के नेताओं का प्रयास ये है कि पहले इसको थामा जाए,
इसके बाद तमाम जिनके टिकट काटे हैं उनको किस तरह मनाया जाएगा, उनको आगे क्या आश्वासन दिया जाएगा। लाल सिंह आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लेटर जारी किया गया है ये किसकी तरफ से जारी हुआ है, उस लेटर में क्या लिखा गया है? नरपत सिंह राजवी के क्या ऑफिस से लेटर जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि मीडिया में हमने कोई बात नहीं की है? देखिए, बिल्कुल मैंने नंदी आपको बताया कि नरपत सिंह राजवी के सचिव है मनीष, उनकी तरफ से लेटर है और लेटर को डाला गया है भाजपा का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें भाजपा की तरफ से तमाम सूचनाएं आती हैं। प्रमोद वशिष्ठ हैं जो प्रभारी हैं मीडिया के, उनकी तरफ से इस लेटर को डाला गया है, यानी कि ऑफिशियल है और ऑथेंटिक है, इसलिए भाजपा के उस ग्रुप में लेटर को डाला गया। और लेटर भी जो डाला है वो भाजपा के जो प्रदेश मीडिया प्रभारी है प्रमोद वशिष्ठ, उनकी तरफ से डाला गया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इस दौरान नरपत सिंह राजवी मीडिया में किसी तरह की बात नहीं देंगे, ना उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो क्या नरपत सिंह राजवी को अरुण सिंह ने मना लिया है? सबसे बड़ा सवाल यही है। बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह ने नरपत सिंह राजवी के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की है और नाराज नरपत सिंह राजवी को मनाने का प्रयास किया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं नरपत सिंह राजवी, विद्याधर नगर से उनका टिकट कटा है, दिया कुमारी को वहां से टिकट दिया गया, तो नरपत सिंह राजवी नाराज बताए जा रहे थे। अब बीजेपी के तमाम नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो नाराज नेता हैं उन्हें मनाया जाए। तो अरुण सिंह नरपत सिंह राजवी को मनाने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए। तो अरुण सिंह और नरपत सिंह राजवी की मुलाकात हुई है और राजवी को इस मामले में चुप रहने की सलाह दी गई है। और वहीं नरपत सिंह राजवी के कार्यालय से बीजेपी के मीडिया प्रभारी को ये लेटर भी लिखा गया है कि नरपत सिंह राजवी या उनके ग्रुप के किसी भी नेता ने मीडिया में कोई बयान नहीं दिया है और ना दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और मीडिया में जिस तरह की खबरें चल रही हैं सबसे पहले उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है कि अंदर खाने जो विवाद है वो इतना खुलकर जो सामने आ रहा है उस पर पहले कंट्रोल किया जाए। तो बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो नाराज वर्ग है उन्हें मनाइए, मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, खुलकर जो विरोध हो रहा है उस पर कंट्रोल कीजिए। तो अरुण सिंह नरपत सिंह राजवी के घर पर पहुंचे हैं, उन्हें मनाया गया है। इसके साथ ही राजेंद्र राठौर आज टोंक में हैं। टोंक में देवली उनियारा में जिस तरीके से विजय वैसला का विरोध हो रहा है और राजेंद्र गुर्जर के समर्थक विरोध कर रहे हैं, तो वहां पर राजेंद्र गुर्जर के देवली उनियारा में समर्थकों से राजेंद्र राठौर की मुलाकात की भी जानकारी आ रही है। ये जो लेटर है, आप ये लेटर देखिए, नरपत सिंह राजवी के कार्यालय से ये लेटर जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि नरपत सिंह राजवी की तरफ से मीडिया में कोई भी बयान नहीं दिया गया है। क्योंकि हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार लगातार हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, ये लेटर हम देख पा रहे हैं और ये लेटर साझा किया गया है बीजेपी के मीडिया सेल के साथ नरपत सिंह राजवी द्वारा कि उनकी टीम से किसी ने मीडिया में कोई बात नहीं कही है। इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए नंदिनी, हाल ही में शायद उनका एक बयान बड़ा चर्चित हो रहा है, उस बयान को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस तरह का बयान उनके नाम से कोट किया गया है कि पार्टी पता नहीं क्यों उन पर मेहरबान हो रही है, जो कभी मुगलों की गुलामी करते थे या ऐसा कुछ उन्होंने शब्द यूज किया। इस तरह का एक बयान उनके नाम से कोट करके चलाया जा रहा है मीडिया में। इसको पार्टी ने गंभीरता से लिया है। निश्चित रूप से इसके तुरंत बाद पार्टी के नेता ने अरुण सिंह पहुंचे हैं, उनसे बात की है और उनसे यही कहा है कि आपको जो भी कहना है आप पार्टी प्लेटफॉर्म पर कहिए। आपको बात अगर ऊपर पहुंचानी तो वातावरण की बात पहुंचाई जाएगी, लेकिन आप प्लीज मीडिया में इस तरह की बयानबाजी ना करें। आप बड़े नेता हैं पार्टी के। यानी लाल सिंह, कुल मिलाकर दिया कुमारी को लेकर जो बयान दिया गया, इस तरह की खबरें चल रही हैं, उस पर नरपत सिंह राजवी ने अपनी सफाई पेश करी है कि उनके द्वारा ये सब नहीं कहा गया है। हाँ बिल्कुल, अभी देखो प्रथम दृष्टा ऐसा ही लग रहा है, हालांकि उनके और कुछ बयान सामने नहीं आया, लेकिन ये जो इनका जो बयान है नंदिनी प्रमुखता से सामने आया है, तो लिहाजा पार्टी ने शायद इसको गंभीरता से लिया और लेना भी है, क्योंकि आपने आपके जो मौजूदा पार्टी ने जिसको टिकट दे दिया, पार्टी ने अगर टिकट दे दिया तो सबका प्रत्याशी हो गया। अब उसके खिलाफ कोई बयानबाजी है तो निश्चित रूप से पार्टी उसे गंभीरता। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये खबरें मीडिया में लगातार चल रही हैं कि नरपत सिंह राजवी की तरफ से दिया कुमारी को लेकर बयान दिया गया और ये बयान काफी विवादित है। इसमें ये कहा गया है कि मुगलों की जिन्होंने गुलामी की उन्हें टिकट के लिए तवज्जो क्यों दी गई, इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन नरपत सिंह राजवी के
कार्यालय ने एक लेटर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उनके द्वारा कोई भी बात, कोई भी बयान मीडिया में नहीं दिया गया है। तो इस पर कुल मिलाकर सफाई पेश की गई है।